इनिशिएटिव है, हमें भी ज़रूरत थी कि साफ ज़ाहिर डॉलर नहीं है, पैसे नहीं है, दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है हमारे साथ ट्रस्ट करने को, हमारे साथ आके चलने को। सो दोनों को मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एक होती है, उनको भी ज़रूरत थी हमारी उन सऊदीज़ को और हमें भी थी। इमरान खान को भी मेरा ख्याल है इस ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी। पिछले 6 महीने जो डिप्रेशन में गुजरे हैं इनके, मैं डिप्रेशन में उसकी बात कर रहा हूँ कि आप उसकी इकॉनमी की देख लें, डॉलर नीचे गया है, महंगाई बढ़ी है, चीज़ें वो लग रहा था कि हाथ से निकल रही हैं। स्पेशली मैं कहूँगा जो हज वाली वो बड़ी थी, ये उसके अखराजात बढ़े थे, एक आपकी पॉपुलैरिटी की डिप हुई, उनको अपोजिशन ने बड़ा उसको कैश किया। उनका आना सऊदी या उसका प्रिंस का आना, फिर उसमें उन्होंने कैदियों को आगे रिलीफ देना, फिर उसके फीस कम करना, इमिग्रेशन के इशू करना। सो वो जो उनको डिप आया था इमरान खान को हज के उनके एक्सपेंसेस की वजह से, वो बड़ी हद तक कवर हुआ है। जो पिछले 6 महीने का जो बैगेज था, वो एक दिन की जो विजिट थी 24 घंटे की जिस तरीके के, और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से प्ले किया। मैं कहता हूँ हुकूमत ने उसको आके बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया, अपने उनको अपोनेंट्स का मुंह उनको बंद कराने के लिए। अपोजिशन भी बड़ी मजबूर थी, साफ ज़ाहिर है वो टांट भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके अपने सऊदी अरेबिया में बड़े उनके स्टेक्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ। सो इमरान के लिए विन विन सिचुएशन थी ये, जो जहाँ पे उसमें जो कुछ हुआ है। अहम सवाल ये है जो अभी आमिर ने किया है, क्या हम इसको आके कैपिटलाइज कर सकते हैं, हम इसको मटेरियलाइज कर सकते हैं? सवाल अगला ये बनता है, मुल्कों के आते रहते हैं दौरे, हमने माजी में भी देखे हैं, लोग आते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, और फिर उसके बाद जो फॉलो अप्स होते हैं, फॉलो अप्स के लिए क्या टीम है? मसला अभी आमिर ने बात की है, बड़ा अच्छा नाम लिया अहमद नवाज सुखेरा का। हालांकि आजकल ये अफसरान डरते हैं, कहते हैं जी मेहरबानी फरमाया करें, आप लोग हमारी तारीफ ना किया करें। सीरियसली आमिर को पता है ये कि हमारा नाम ना लिया के, क्योंकि हुकूमतों के वजीर आज़म आप लोगों के मुंह से नाम सुनते हैं तो चिढ़ जाते हैं, अच्छा इनकी तारीफ साफ ही करते हैं, चलें फिर इसको तो रहने दे, खुड्डे लाइन जैसे इन्होंने कहा है। अब मसला ये है कि ये काबिल बंदे हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब, हर कोई बंदा इनको जानता है, इनकी एबिलिटीज मोस्ट सीनियर, और बड़े इनके पास ये यूनिक आइडियाज़ हैं। अब ना वो ECC के मेंबर हैं आमिर साहब, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें आनी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसले होने हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का ना चेयरमैन, ना सेक्रेटरी, ना वो कैबिनेट में बैठ सकते हैं, ना वो वहाँ पे उस पे हैं ECC में। कैबिनेट का मेरा ख्याल है अगर वो इन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जाते हो तो उनका मुझे नहीं पता, लेकिन ना सेक्रेटरी को अलाउड है, ना उनको है कि वो ECC में बैठे जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। आपका इन्वेस्टमेंट बोर्ड है जहाँ से सब कुछ होना है, वहाँ पे उन दोनों को बैन किया हुआ है कि आप इसमें एलीट क्लब में दाखिल नहीं हो सकते, आपको पता नहीं होना चाहिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं या ये क्या नहीं कर रहे। असल है हमारे कैपेसिटी के इशू। उनकी बड़ी मेहरबानी सऊदीज़ की, उन्होंने बड़ा एक ह्यूमन कंपैशन, जस्टिस दिखाया है सारा। अब कोई थोड़ी सी कोई हमें भी अपनी बैठ के ना करनी चाहिए कि हम अब इसको आगे लेके कहाँ चले। हम ये 3-4 चीज़ें पहले देख चुके हैं। आल दो अब इमरान खान को हमने टेस्ट करना है कि इनकी टीम क्या करती है। या 90 अरब डॉलर का कर्जा लिया है हमने, 90 बिलियन डॉलर है, हमें कुछ पता नहीं है वो कहाँ खर्च किया है। पूरी दुनिया ने कोशिश करके देख लिया कि इस पाकिस्तान का कुछ करके देखते हैं। अमेरिका ने 32 अरब डॉलर हमें दिए हैं सर 15 सालों में, 32 अरब डॉलर, हर साल हमें 1.5 अरब 1.2 अरब देते हैं। उनका भी आज तक कोई नहीं पता कैसे। चाइना क्लेम करते हैं हम आपको 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट या लोन है, मैं तो लोन समझता हूँ, वो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो दिए हैं सर। सो 150-200 अरब डॉलर की तो हमें पता ही नहीं चल रहा। अब हमें कहा जा रहा है कि 20 अरब डॉलर की वो आ रही इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल आ रही है। और सऊदी से तैयार हो जाएंगे। मुझे याद है सऊदी अरेबिया में जब ये गए थे, गिलानी साहब और जरदारी साहब गए थे 2008 में, इसी तरह की कुछ चीज़ें आगे वो इनको कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट तो बताएं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में कैपेसिटी नहीं है, कि हमारे पास विजन नहीं है, लोग नहीं है जो उनकी ज़रूरियात के मुताबिक, और हमारी थोड़ी सी मिला के उनका भी जहन में रखें वो इन्वेस्टर है, उनका पैसा है। सऊदी अरेबिया पे उतना बर्डन डालें जितना वो उठा सकते हैं, ताकि कल को वो साल 6 महीने बाद भाग ना जाओ भाई साहब। सो मुझे जो खतरा आता है, सबसे बड़ा खौफ आता है ना, वो फॉलो अप का इश्यूज़ है कि अगर आप फॉलो अप नहीं कर सकेंगे, इसलिए इमरान खान को यहाँ पे बैठ के इसको पर्सनली देखना पड़ेगा, और कुछ काबिल लोगों को उन्हें टीम बनानी पड़ेगी। ये जो अगर आपने सिर्फ अपने उस पर देखनी है, अपनी उस पर जाना पसंद नापसंद, जो अच्छे अफसर होते हैं ना सर, वो रूड भी होते हैं। ये इमरान खान साहब को तैयार होना चाहिए। काबिल आदमी हमेशा रूड होता है, थोड़ा सा कॉम्पिटेंट आदमी में थोड़ी सी एरोगेंस होती है। सो आपको अच्छे अफसरान की एरोगेंस, उनके प्राइड, वो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदरवाइज जो खुशामदी टोले होते हैं वो फिर दिन रात आपकी तारीफें तो करते रहेंगे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। सो अगेन इट्स अ गुड थिंग कि इससे हमें भी ब्रीदिंग स्पेस मिली है।